नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश धाकड़ मीत चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का विश्व इतिहास का टॉपिक, ईसाई धर्म का उदय, ईसाईयत का उदय। दोस्तों, ईसाई धर्म के शुरू होने से पहले यूरोप में बहुदेववाद था, अंधविश्वास था। कई देवताओं को पूजते थे उस टाइम पे। उसमें कौन कौन से देवता थे वो देखते हैं हम। जुपिटर, जिसको आकाश का देवता मानते थे। मिनर्वा, जिसको बुद्धि की देवी मानते थे। अपोलो, संगीत चिकित्सा इनका देवता मानते थे। मार्स युद्ध का देवता था। वीनस प्रेम की देवी थी। सैटर्न कृषक देवता था, कृषि का देवता था। लॉरेस पूर्वजों की आत्माओं के रूप में पूजते थे। जूना जो स्त्री देवी थी, और पिनेटस को भंडार का देवता माना जाता था। उस टाइम पे सम्राट को भी पूजना आरंभ कर दिया था, और इसकी शुरुआत की थी किसने? अगस्टस ने। तो इस तरह कई देवता थे जिनको पूजते थे वो लोग यूरोप में। और उस टाइम पे रोमन साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसका विस्तार अफ्रीका से लेके यूरोप में तो था ही, एशिया तक भी आ गया था। एशिया में जो ये अरब कंट्रीज है, ये फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, यहाँ तक उसका कब्जा था। जिसपे यहाँ पे यहूदी सबसे ज्यादा रहते थे, इजराइल फिलिस्तीन में, और वहाँ पे वो अपना कब्जा जमाए हुए थे। अब ईसाई धर्म का उदय कैसे होता है और ये बाद में फिर इसका विस्तार कैसे होता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये बहुदेववाद था उससे पहले, ईसाई धर्म होने से पहले, इसलिए मैंने देवताओं के नाम लिखे हैं। वही कभी कभी आते हैं क्वेश्चन भी, कौन से देवता को किस रूप में पूजते थे। तो ये ईसाई धर्म के पहले की स्थिति थी। अब ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे होती है, कौन इसको लाता है, वो पढ़ते हैं हम। ईसाई धर्म की शुरुआत जो सबसे ज्यादा उस टाइम थे वो यहूदी थे। जो ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो भी एक यहूदी माता पिता की संतान थे। और यहूदी जो उस टाइम पे थे वो सम्राट पूजा से मुक्त थे। वो लोग सम्राट पूजा नहीं करते थे। यहूदी क्योंकि एकेश्वरवादी थे, इसलिए वो सम्राट पूजा नहीं करते थे, और अपने एकेश्वरवादी मतलब एक ही देवता को पूजते थे। वो कौन थे? जेहोवा। जेहोवा को पूजते थे यहूदी, इसलिए वो एकेश्वरवादी कहे, और सम्राट पूजा और दूसरे देवताओं को वो नहीं मानते थे। अब ईसा मसीह के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं। ईसा मसीह शब्द का अर्थ होता है मुक्तिदाता, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व में, इसीलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। और ये इनका जो जन्म हुआ था बेथलहेम, जूडिया प्रांत, फिलिस्तीन में हुआ था, बेथलहेम में। और इनका जो बचपन गुजरा था वो नाजरेत में गुजरा था। नाजरेत, इसलिए उसको नाजरेत के जीसस भी कहते हैं। और इनके जो माता पिता थे वो बड़े ही थे। पिता का नाम यूसुफ था और माता का नाम मरियम था। और उनका बचपन का जो नाम था वो यीशुआ था। और इनके जो शिक्षक थे जॉन, जिनको यूहन्ना भी कहते थे। और जॉन को बाद में उन्हीं के कार्यकाल में मृत्युदंड देते हैं वहाँ के गवर्नर। तो उसका ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। और जॉन की शिक्षा का ईसा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उन्हें विश्व बंधुत्व और प्रेम और करुणा की उन्होंने पाठ पढ़ाया था इनको। और सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था उन्होंने, किसने? ईसा ने, वो गैलीली में दिया था। गैलीली एक प्रांत है दोस्तों, दक्षिण में पड़ता है ये। जुडास के उत्तर में है, फिलिस्तीन में है। जुडास जो ये प्रांत है एक, जहाँ सबसे ज्यादा यहूदी रहते थे। और वो किसके अंडर में था? रोमन सम्राट के अंदर ये एक प्रांत था, जूडिया। और उसके उत्तर में ये गैलीली प्रांत था, गैलीली एरिया था, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे। और वो उपदेश एक पहाड़ी पर देने के कारण वो पर्वतीय उपदेश कहलाए। वो कौन कौन से उपदेश थे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है उनके। और सबसे पहला जो उनका पाठ था, या उनका जो संदेश था, उनका जो उपदेश था, वो था प्रेम और करुणा। प्रेम करुणा से रहो। आगे वाला आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप भी वापस उसका जवाब मत दो। मतलब गांधी जी ने जैसे कहा ना, एक थप्पड़ मारी तो दूसरा भी आगे कर दो। तो ये इन प्रेम और करुणा का था। आगे वाला घृणा कर रहा है तो आप उससे घृणा मत करो, प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम, या आगे प्रेम से प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन कोई घृणा कर रहा है तो उससे प्रेम करो। ये प्रेम करुणा का इनका पाठ था। और धन संचय का इसने उन्हें विरोध किया, धन संचय की कड़ी निंदा की। कहा कि जो धन संचय करते हैं वो ऊंट उसके सुई के उस छेद से निकल सकता है, लेकिन धन संचय करने वाला व्यक्ति के लिए स्वर्ग में भी नरक में भी जगह नहीं है। ऐसा इन्होंने एक धन संचय के बारे में कड़ी निंदा की।
घृणा करने वाले से भी प्रेम करो, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। स्वयं बदल कर ईश्वर को पाना, यदि आप ईश्वर को पाने में सक्षम नहीं है तो अपने आप को बदलो, आपको ईश्वर मिलेगा, ऐसा इन्होंने संदेश दिया। ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण उपदेश थे जो पर्वतीय उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में, ये ईसा मसीह के बारे में था और ईसा मसीह ने क्या संदेश दिया उनके बारे में था। और ईसा मसीह फिर क्या थे, यहूदियों की संतान थे। अब उस टाइम पे क्या होता है कि जो सम्राट, रोमन सम्राट था वो था टाइबेरियस। अब यहाँ मैंने आपको दिख रहा होगा, ये टाइबेरियस रोमन सम्राट था। और यहूदी सबसे ज्यादा किसको मानते थे, जेहोवा को, मैंने ऊपर बताया एकसरवादी थे। और उनके जो पुरोहित वगैरह थे वो अपनी परंपरावादी जो विचारधारा थी, परंपरावादी धार्मिक विचार थे, उसको लेकर ही चलते थे। जब ईसा ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और लोग भी उनको ईश्वर का पुत्र मानने लग गए, क्योंकि वो जिनको हाथ लगाते थे या जिनको आशीर्वाद देते थे वो उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी और कई पीड़ाओं से उनको दूर किया, तो लोगों में उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ने लगा ईसा मसीह का, और उनको ईश्वर का पुत्र मानने लगे थे। तो बाद में जो उस टाइम यहूदी पुरोहित थे उनको अपना अस्तित्व का संकट मंडराने लगा, उनको लगा कि भाई हमारा सब जो चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, किसके कारण, इस ईसा के कारण, तो इसको खत्म करो। तो उन्होंने फिर रोमन सम्राट को कान में उसके ईसा के खिलाफ गलत सूचनाएं दी, उसको गलत आरोप लगाकर ईसा को बहुत क्रूर मौत दी थी। उसको बोलते हैं क्रूस या सलीब, मतलब उनको जो प्लस का निशान के ऊपर जैसे उनको दो चोरों के साथ मार दिया था, कीलें ठोककर। उस पर उन्होंने कहा था कि ईसा ने कि भी हे ईश्वर इनको क्षमा करना, ये जो कर रहे हैं इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ये इसलिए जिस दिन उनको ये दिया था उसको शुक्रवार के दिन था वो, और उसी दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। किस दिन मृत्यु हुई थी, शुक्रवार को, उस दिन उसको गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और ये कहाँ पे था, कहाँ पे इनको ये मृत्यु दिए दंड दिया गया था, गोलगोथ या गेलगोथ पहाड़ी पर। और उस टाइम उस रोमन सम्राट ने जो गवर्नर नियुक्त किया था उसका नाम था पलातूस, उसको पाइलेट भी बोलते हैं, और जो मैन उसका नाम था पलातूस। ये 29 ईस्वी की बात है जब उनको ये मृत्युदंड या क्रूस सलीब की मौत दी गई थी। और शुक्रवार के दिन उनको ये मृत्युदंड दिया गया था, और तीसरे दिन रविवार के दिन ऐसा बताते हैं कि उनकी एक शिष्य या शिष्या जो वहां पर गई थी उनकी कब्र पे, तो उनकी बॉडी वहां नहीं थी। तो सबने यही माना है कि वो सशरीर ईश्वर के पास या स्वर्ग में चले गए हैं, और उसी दिन इसलिए उनको ईस्टर डे मनाया जाता है। और तीसरे दिन ऐसा बताते हैं वो जमीन पर आ गए थे, और सबसे पहली मुलाकात उन्होंने अपने शिष्य पीटर से की थी। उनके साथ उनका भाई एंड्रयूज भी था, 12 शिष्यों में से एक थे जो उनको पहला शिष्य पीटर था। और वापस आके 40 दिन तक पीटर और अपने शिष्यों को उन्होंने शिक्षाएं दी। और ये 40 दिन जो ये पूरी घटना है ये कहलाती है रिसरेक्शन। और 40 दिन के बाद जब वो वापस लौटते हैं स्वर्ग में या ऊपर, तो वो दिन 40वां दिन कहलाता है असेंशन डे। मतलब शुक्रवार के 40 दिन बाद जो त्योहार आता है ईसाइयों का उसको बोलते हैं असेंशन डे, क्योंकि वो 3 दिन बाद वापस आए और 40 दिन यहाँ उन्होंने प्रवचन दिया, और फिर वो वापस चले गए थे 40 दिन बाद स्वर्ग में, ऐसा इनका मानना है। और ये पूरी जो घटना है इनकी मृत्यु के बाद आना, वापस जाना 40 दिन बाद, ये रिसरेक्शन कहलाता है। और जो ये वापस गए थे जिस दिन उसको बोलते हैं असेंशन डे, मतलब रविवार के या ईस्टर के 40 दिन बाद ये त्योहार आता है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ईसा मसीह के बारे में था कि उन्होंने कैसे अपना प्रचार किया, वापस आए तब उन्होंने कहा कि ईसाई का अपना प्रचार करो ईसाई धर्म। तो अब उनके शिष्य कौन कौन से थे, मेन उनके 12 शिष्य थे। कौन थे, एक तो साइमन पीटर, मैंने बोला ये प्रथम शिष्य था उनका जिनको उन्होंने प्रचार दिया। और फिर कौन था, जेम्स, बारह शिष्यों में साइमन पीटर, जेम्स,
जॉन, एंड्रयूज, फिलिप, थॉमस, बार्थोलोम्यू, मैथ्यू, लेसर, जिलोट, थाडेयस और जुडास। एक लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग है द लास्ट सपर या अंतिम भोज। उसमें ईसा के साथ इन 12 शिष्यों को दिखाया गया है कि वो अंतिम भोज कर रहे हैं। और जीसस ने जुडास के बारे में कहा था, जुडास ये लिखा हुआ है, विरोधी हो गया था लास्ट में, विरोधी। और इसने क्या किया था कि इनकी गलत शिकायत कर दी थी गवर्नर के पास, और उसी शिकायत के बेस पर इस अंतिम भोज के बाद जीसस को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको मृत्युदंड दिया गया था। जब इनको गिरफ्तार किया तो बाकी शिष्यों को पूछा गया कि आप इनको जानते हो, ये कौन है, आप बताओ इनके बारे में। तो बाकी शिष्यों ने भी मना कर दिया था कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, ये कौन है हमें पता नहीं है। तो इनके शिष्यों ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। फिर भी ये वापस आए उनके बाद, अपने जो शिष्य था प्रथम पीटर, उनको उसने अपना उपदेश दिया था और ईसाई धर्म का प्रचार किया था। तो यहाँ इनका एक ही विरोधी था जिसने इनकी शिकायत की थी, वो था जुडास। ये 12 शिष्यों के नाम मैंने लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब इनके शिष्यों के बारे में मैंने विचार देखते हैं क्या क्या किसने कहा। जो संत पीटर था, पहला जो शिष्य था इनका, वो जिसको पौलुस भी कहते हैं, इसने इसको जो मृत्युदंड दिया था वो नीरो नाम का जो सम्राट था, रोमन सम्राट जिसको कहते हैं, नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, उसके बारे में कहा हुआ था। उसने संत पीटर को मृत्युदंड दिया था, उसको पौलुस भी बोलते हैं पीटर को। और बिशप, जो बिशप बोलते हैं आज हम, बिशपों की जो नियुक्ति की थी उसकी शुरुआत भी संत पीटर ने की थी। और 7 संस्कार इन्होंने चलाए थे। ईसाई धर्म में आज भी 7 संस्कार फॉलो होते हैं। वो कौन कौन से 7 संस्कार थे वो देखते हैं। पहला है बैप्टिज्म, जिसको नामकरण बोलते हैं, नया जन्म होता है। तो जैसे हमारे 16 संस्कार चलते हैं हिंदू धर्म में, वैसे इनके ईसाइयों में 7 संस्कार चलते हैं जिनको सैक्रामेंट नाम से जानते हैं। और इनका पहला संस्कार बैप्टिज्म है, जन्म के टाइम होता है। कन्फर्मेशन बाद में, इनका कन्फर्मेशन प्रमाणीकरण होता है जन्म के बाद। और यूखारिस्ट, जिसको पवित्र भोजन या यूखारिस्ट बोलते हैं, वो एक भोज होता है वहाँ पे इसमें क्रिश्चियन गिरजाघर में। और पीनेस, जिसको प्रायश्चित बोलते हैं, किसी ने यदि कोई पाप कर दिया या कुछ गलत हुआ है तो अपना वहाँ जाके चर्च में जाके अपना प्रायश्चित कर सकते हैं। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी जो है ये विवाह के टाइम होता है। और अनोइंटिंग ऑफ द सिक, मरणासन व्यक्ति का स्वर्गारोहण हेतु स्नान, जैसे व्यक्ति मर जाता है तो उस टाइम व्यक्ति को जो स्नान कराते हैं उसको अनोइंटिंग ऑफ द सिक बोलते हैं। ये 6ठा संस्कार है। और ऑर्डिनेंस मान्यता, कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो 7वां संस्कार। ये 7 संस्कार हैं जिनको सैक्रामेंट बोलते हैं। इनकी शुरुआत की थी किसने? पीटर ने, संत पीटर ने, जो कि ईसा का पहला शिष्य था, उसको पौलुस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट कौन था संत? नेक्स्ट संत जो थे वो संत पौल या पैत्रुस। सर्वप्रथम ईसाई धर्म को विश्वजनीय रूप दिया। इस विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो धर्म प्रचार किया या वैश्विक रूप दिया, वो किसने दिया? संत पौल ने दिया, जिसको पैत्रुस भी बोलते हैं। पहला पीटर, दूसरा पौल, और इसका वास्तविक नाम था साल। और प्रारंभ में ईसाई विरोधी थे ये, लेकिन बाद में ईसाई संत भी बन गए और ईसाई धर्म को वैश्व स्तर पर फैलाया। और इन्होंने एक पत्र लिखा जिसको न्यू टेस्टामेंट नाम से जानते हैं। न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल का एक पार्ट है, लेकिन इनका एक पत्र था ये न्यू टेस्टामेंट्स। अनुयायी, जो भी ईसाई धर्म के अनुयायी है, आज हम बोलते हैं ये तो क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन शब्द सबसे पहले जो दिया था वो संत पौल ने दिया। और क्रिश्चियन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मसीह है। और ईसाइयों को सबसे पहले, जो ईसाई धर्म के फॉलोअर थे, उनको सबसे पहले क्रिश्चियन संत पौल ने ही कहा था। और अब पढ़ते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट थे इनके संत, जिनके बारे में, जो इनके शिष्य थे ईसा मसीह के, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा अलग से। अब हम देखते हैं इसके ग्रंथ के बारे में, जो बाइबल है, और क्या इसके बारे में छोटा परिचय देखते हैं। बाइबल को इंजिल भी बोलते हैं और इसका अर्थ होता है पुस्तक, शाब्दिक अर्थ पुस्तक होता है। और इसकी जो प्रारंभिक भाषा है वो थी हिब्रू या हिब्रानी, जो यहूदियों की भाषा थी उस टाइम पे। बाद में इसका यूनानी में, लैटिन में, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, बट मेन जो भाषा थी उसकी थी इब्रानी थी।
इसके बाद हिब्रू यहूदियों की भाषा में परिवर्तन हुआ, फिर यूनानी, लैटिन। मेन जो भाषा थी वो इब्रानी थी, और फिर बाद में लैटिन में तेरलुतियन और अफ्रीकन जेरोम द्वारा उलगाता, ये इन्होंने अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज में ये यूनानी, लैटिन, सीरियक, ये क्रमवार इनका अनुवाद होता रहा। और भी देखते हैं इसके बारे में क्या है कुछ खास। बाइबल को लिपिबद्ध करने का श्रेय ईसाइया को जाता है। ईसाइया 1, ईसाइया 2, ईसाइया 3, ऐसे 3 नाम दिए गए थे, तो ईसाइया को जाता है। और 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कैरे ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में हिंदी अनुवाद किसने किया था? कैरे ने किया था। ये धर्मशास्त्र नाम से भी जानते हैं इसको। और एक और किताब है डी सिविटेट डेई, इस पहले मेरे वीडियो मैंने इसके बारे में बताया। सेंट अगस्टस जो थे उन्होंने ये किताब लिखी थी, और इसका हिंदी अनुवाद होता है द सिटी ऑफ गॉड, लैटिन में बाद में अनुवाद हुआ था, ये लैटिन में था। और नेक्स्ट क्या है, बाइबल के बारे में और कुछ देखते हैं। कुल 72 ग्रंथों का संकलन है। इसमें छोटे बड़े 72 ग्रंथ हैं, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, शिक्षा के ग्रंथ भी हैं, नबियों के ग्रंथ भी हैं। इसमें जिनको 2 भागों में बांटा है, पहला है पूर्व विधान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें 45 ग्रंथ हैं, और इसके 3 भागों में बांटा है, ऐतिहासिक ग्रंथ, शिक्षा का ग्रंथ और नबियों के ग्रंथ। और मूल ग्रंथ की घोषणा ईसा के जन्म के टाइम हुई थी। और नव विधान जो है वो जिनको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट एक पॉल का पत्र भी था। इसमें 27 ग्रंथ हैं, और इसमें इसके 2 पार्ट हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ और शिक्षा का ग्रंथ। ये कुल मिला के 72 ग्रंथ हो जाते हैं। और क्या इसके बारे में, जो गोस्चल और सुसमाचार भी इसको बोलते हैं, किसको? न्यू टेस्टामेंट्स को, या नव विधान, बाइबल के जो अलग ग्रंथ हैं नए वाले। और ईसा के शिष्य थे और 4, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन, इन चारों ने मिलकर ये इनकी रचना की थी न्यू टेस्टामेंट की। किसने? मार्क, मैथ्यू और ल्यूक, जॉन, इन 4 ने मिलकर न्यू टेस्टामेंट की रचना की। और इनका क्या नाम? और गोस्चल या सुसमाचार। इसमें 27 ग्रंथ हैं, और न्यू टेस्टामेंट कहलाए ये। और चर्च का अर्थ होता है ईश्वर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चर्च का। और प्रथम चर्च की जो स्थापना की थी वो जेरूशलम में हुई थी, और ये संत पीटर जो कि प्रथम शिष्य था उसने करी थी 1ली शताब्दी में। और रोमन सम्राट उस टाइम कौन था? क्लाइडियस। तो आप कह सकते हैं किस रोमन सम्राट के काल में सबसे पहले प्रथम चर्च की स्थापना हुई, या प्रथम चर्च का निर्माण किया गया था? तो वो क्लाइडियस था। और बिशप का शाब्दिक अर्थ होता है पुजारी, और उपाधि उसको देते थे पेट्रियार्क। पेट्रियार्क किसकी उपाधि थी? बिशप की। याद रखना, बिशप की उपाधि थी, क्वेश्चन आता है तो उसकी उपाधि थी पेट्रियार्क। उसका शाब्दिक अर्थ होता है पुजारी। और पोप रोम का बिशप था, मतलब रोम का सबसे बड़ा जो पुजारी था वो कौन था? पोप उस टाइम कहते थे, उसकी ये उपाधि थी। और अर्थ होता है इसका पापा। पोप का शाब्दिक अर्थ होता है पापा, मतलब फादर। रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था, ये मैंने बताई दिया आपको। और पेरिस, ये है चर्च की सबसे छोटी इकाई, जिसको प्रिस्ट या पादरी भी बोलते थे। और पेलियम का मतलब होता है एक लबादा सफेद ऊन से बना, उसको बोलते हैं पेलियम। कंधे पर ओढ़ना, जो कंधे पर ओढ़े रहते हैं, एक लबादा टाइप का रहता है, उसको पेलियम बोलते हैं इसके धर्म में। और क्या है, रोम का प्रथम संत पीटर था। मैंने बताया भी आपको, प्रथम संत भी और प्रथम शिष्य संत पीटर ही था। और 1054 में चर्च 2 भागों में विभाजित हो गया था, ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च। ऑर्थोडॉक्स वो थे जो पहले से चले आ रहे हैं, जो अपने अपने पेट्रियार्क को मानते थे। अभी क्या है ना, ये इसका जो ईसाई धर्म था यूरोप में विश्व स्तर पर फैल गया, और सब जहाँ जहाँ फैला वो अपनी अपनी परंपराओं पे चलने लग गए। तो जो अपने 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 पेट्रियार्क या अपने बिशप को जो मानते थे, रोम के पोप को नहीं मानते थे, वो ऑर्थोडॉक्स या परंपरागत पूर्व चर्च कहलाए। और जो रोम को मानते थे वो कैथोलिक चर्च कहलाए। रोम के पोप को मानते थे, और बाद में रोम का पोप ही सबसे बड़ा ईसाई धर्म का सर्वोच्च नेता हो गया था, या इसका गुरु हो गया था। और इसका विरोध में मार्टिन लूथर ने फिर धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, तो उसके जो फॉलोअर हुए थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। वो पढ़ेंगे आगे, देखते हैं।
तो दो हो गए इसके भाग। चर्च 101,054 ईस्वी में चर्च के दो भाग हुए थे। और फिर क्या होता है, ईसाई धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। बाद में अभी जो वर्तमान में है, उस टाइम में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसके बाद दो भागों में विभाजित बट गया था ये, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जिसमें कैथोलिक तो जो रोम के जो पोप थे उसके फॉलोअर कहलाए कैथोलिक, और पोप में विश्वास रखते थे। कौन से पोप में? रोम के पोप में। और प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो ईसा मसीह और बाइबल की सत्ता की स्वीकार की। मतलब लूथर ने कहा है कि हम ईश्वर को मानेंगे, ईसा मसीह को मानेंगे, बाइबल की जो कह रही उसकी बात को मानेंगे, पोप कहेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। तो यही तो धर्म सुधार आंदोलन था। तो ये जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, और जो इधर कैथोलिक थे वो रोम के, वो पोप में विश्वास रखते थे। और 321 ईसा पूर्व में अब रोम में विश्व लेवल पर इसका राजनीतिक शरण या राजतंत्र का शरण में कैसे ये धर्म गया उसके हम देखते हैं। 321 ईस्वी में सम्राट गैलेरियस, जिसने एडिक्ट ऑफ मिलान निकाला था, ईसाइयों को उपासना की स्वतंत्रता दे दी थी। और लेकिन 2 साल बाद ही सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ये सब रोम के सम्राट थे, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था खुद ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ था, पहला रोमन सम्राट कौन था जिसने ईसाई धर्म स्वीकार किया था? तो वो कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। और इसने एडिक्ट ऑफ मिलान को समाप्त करके सभी धर्मों की को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो अभी यहाँ तक अभी इन्होंने राजकीय धर्म नहीं बनाया। सबसे पहले तो उपासना की स्वतंत्रता दी, बाद में खुद राजा ने धर्म स्वीकार कर लिया और उसको आदेश को हटाकर बोल दिया कि सभी धर्म को स्वतंत्रता दे दी। और फिर क्या हुआ इसके बाद? चर्च की प्रथम विश्व सभा निकिया में हुई थी 315 ईस्वी में, 4 साल बाद, और घोषणा की गई कि ईसा वास्तविक ईश्वर है। और सम्राट थियोडोसियस, ये इंपॉर्टेंट है, 392 में इसने क्या किया? जो रोमन सम्राट था थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया था। और ये ऐसा पहली बार हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पहला रोमन सम्राट जिसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया, तो रोमन सम्राट कौन था? थियोडोसियस, 392 में किया था। उसके बाद 455 में क्या हुआ? इसमें सम्राट वैलेंटिनियन थर्ड ने पोप को समस्त ईसाई जगत का स्वामी स्वीकार कर लिया। मतलब अभी तक तो राजधर्म घोषित हुआ, लेकिन बाद में पोप जो कि रोम का था उसको बोल दिया कि ईसाई जगत का सबसे बड़ा स्वामी है। ये कैसे, किसने माना था? वैलेंटिनियन ने। और ये सबसे बड़ी गलती हुई, इसी वजह से बाद में धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। ये 455 ईस्वी में हुआ था। और सम्राट जूलियन जो था वो एकमात्र सम्राट था जिसने ईसाई धर्म का विरोध किया, किंतु अंत में हार मान गया। सम्राट जूलियन ये एकमात्र सम्राट था रोम का जिसने इसका विरोध किया था। अब इसकी दो पुस्तक है, एक वो संत अगस्टस वाली हमने देख ली, द सिटी ऑफ गॉड। और प्रथम मठ जो बना था वो 320 ईस्वी में पाकोमियस द्वारा बनाया गया था, 300 मिस्र में। और संत बेनेडिक्ट ने कहा था एक बार कि एक धर्म संघ की स्थापना की तथा मठवासी जीवन की नियमावली लिखी संत बेनेडिक्ट ने। और जब ये ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे उससे पहले किसी संत ने एक भविष्यवाणी की थी, यहूदी संत ने, कि एक ईश्वर का दूत यहाँ जन्म लेगा और सबका कल्याण करेगा। जो ईसा के बारे में सब पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो दोस्तों ये था ईसाई धर्म के उदय के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।